आप सभी का सचेतन के विचार के इस सत्र में स्वागत करते हैं। पिछले कई सत्र से हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप दुनिया में कुछ भी कर लें, कोई भी काम कर लें, जब तक उसमें से खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, तब तक कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होता। जो आनंद की प्राप्ति है, वह आपके जीवन के हर एक कर्म का लक्ष्य है। और अगर यह लक्ष्य हम जमा करते जाएँ, तो हमारे जीवन ही एक बड़ा-सा एक लक्ष्य बन जाएगा, एक कार्यशैली बन जाएगी कि हर कर्म में हम आनंद की प्राप्ति कर पाएँ। कल हमने इसके रहस्य का आपको सार बताया था कि जितने भी भौतिक सुख हैं, जो भी आपको बाह्य रूप से जो आपको बड़ा आनंद देता है, खुशी देता है, वह सीमित है। चाहे वो मानव का हो या देवता का हो, हमने बहुत सारे उसमें परिभाषित किए थे। या इंद्र की तरह का हो या राजा की तरह का हो, ये सब कुछ बाहरी दुनिया पर निर्भर करता है। और हमने यह भी कहा था कि हर स्तर पर 100 गुना सुख बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है। अगर मानव सुख है, मानव सुख मतलब कि जो चीज़ आपको इंद्रिय के द्वारा मिलता है, बाहर बाह्य पदार्थ से मिलता है, बाह्य जगत से मिलता है, जो सुख, अगर हम उसको एक मान लें, तो उससे 100 गुना सुख जो है वो गंधर्व का सुख है। गंधर्व का मतलब डांस, म्यूज़िक, आर्ट, कला, उससे भी 100 गुना सुख पितृ का है, जो आपके पूर्वज हैं उसका। उससे भी 100 गुना सुख देव का है, जो देवता लोग कहते हैं कि देवता की एक कल्पना है हमारे अंदर की, वही सबसे बड़ा सुखी है। तो आप देखिए कि आपका 1 यूनिट सुख गंध उसका 100 यूनिट सुख जो है वो गंधर्व का है, उसका भी 100 यूनिट जो है वो पितृ का है, उससे भी 100 यूनिट जो है आगे वह देव का है। उसके बाद कहते हैं कि इंद्र, जिसको हम राजा कहते हैं, अगर कोई राजा है, कोई बहुत बड़े उसमें है, तो कहते हैं कि उसका जो सुख है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपके मानव से 100 गुना ज़्यादा गंधर्व, 100 गुना ज़्यादा पितृ, उससे 100 गुना देव, उससे भी 100 गुना सुख जो है इंद्र का है, राजा का है। फिर उससे भी 100 गुना सुख अगर आपको मिलता है बृहस्पति में। बृहस्पति का मतलब है कि जो ज्ञान का देवता है। अगर आपको ज्ञान मिल जाए, तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा, जो कि कई गुना सुख ये बाह्य जगत से। उससे भी ज़्यादा सुख जो है प्रजापति का, जो सबका पालनहार, और उससे भी ज़्यादा सुख है आपके ब्रह्मलोक का। और तो ब्रह्मलोक है कहाँ? ब्रह्मलोक आपका चेतना स्वरूप है। आप किस चीज़ में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, किस चीज़ में आप पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, जो जिसमें आप घुस जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, उसी को ब्रह्मलोक कहते हैं। तो आपके इस बाह्य जगत से भी ज़्यादा सुख जो है, उस ब्रह्मलोक का सुख है, जिसमें कि आप पूरी तरह से चेतनामय। तो यह जो एक रहस्य है, एक मात्रात्मक वृद्धि नहीं है और कोई गुणात्मक भी नहीं है। यह एक छलांग है। आप डायरेक्ट जो है उस ब्रह्मलोक के सुख में आ सकते हैं। वह कैसे आ सकते हैं? ये ध्यान, प्रार्थना, आपके आचरण की शुद्धता, इन सब को अगर शुद्ध करें, तो हमारी जो चेतना है वो खुद अपने आप शुद्ध हो जाएगी। और यह सुख जो मिलेगा, जब आप हर चीज को चेतना के साथ, हर चीज को बड़े अपने आत्म विभोर के साथ, सचेतन के साथ अगर कुछ हर चीज को करते हैं, तो वह जो सुख की गणना है वह हर आनंद से परे है। और यहाँ ना तो शरीर टिका है, ना मन है, ना बुद्धि है, बल्कि यह आत्मा पर आधारित है।
आत्मा का अर्थ है स्वयं, आप पर आधारित। आप अगर उस सुख को चाहते हैं, तो आप देखिए कैसे उस सुख का जो आधार आपके जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसलिए उपनिषद में जो ये कहा गया, आनंदम ब्रह्मोति व्याजनाथ, मतलब जो इसने इस सूत्र को जान लिया, इस रहस्य को जान लिया, उसी को परम आनंद, और उस परम आनंद से उसको ब्रह्म की प्राप्ति मिल जाती है। अगर इस रहस्य को थोड़ा और सरल करें, आप कल्पना कीजिए कि दीपक की लौ है, एक लौ जो है वो मानव सुख के बराबर है। अगर 100 दीपक जला दीजिए तो वो गंधर्व सुख के बराबर है। फिर 100, 10,000 दीपक जला दीजिए इस तरह से, तो वो पितृलोक सुख के बराबर है। अगर 10,000 दीपक एक जगह जले तो वो पितृलोक के साथ, और लाखों करोड़ों दीपक जला दीजिए एक साथ, और उसका जो आप आनंद विभोर, उस चीज की जो अनुभूति, उस प्रकाश की जो अनुभूति होगी, वो देवता और प्रजापति के सुख के बराबर होगा। लेकिन आप कितनों ही दीपक जलाइए, असंख्य से असंख्य दीपक जलाइए, वे सब सूर्य के प्रकाश के सामने क्या है? तुच्छ है, छोटा है। तो दीपक तो हमारा एक सीमित सुख है। कितनों ही हम दीपक जलाते जाए, कितनों ही हम आनंद, कितनों ही प्रकाशित करते जाए, वह सिर्फ और सिर्फ एक सीमितता तक है। लेकिन सूर्य वो ब्रह्मानंद है, अनंत सुख है, जिसमें कि कितने हजार करोड़ कितने दीपक भी जलाए तब भी उतना नहीं होगा। तो वो जो ब्रह्मानंद का सुख है, जिसमें हमने कहा कि जब आपकी चेतना आपके स्वयं से मिलकर किसी कार्य को करती है, किसी चीज में घुलती है, किसी चीज के साथ जुड़ती है, वही ब्रह्मानंद का सुख है, अनंत सुख है, और सूर्य के प्रकाश के समान। तो चाहे वो भौतिक सुख हो, दैविक सुख हो, इंद्रिय सुख हो, ये सब इंद्रिय पर आधारित है, आपके मन पर आधारित है और सीमित है, नाश्वर है। लेकिन ब्रह्मानंद का सुख आत्मा और ब्रह्म के एकता से उत्पन्न है, और यह असीम है, और यह शाश्वत है, हमेशा चलता रहता है। यही आनंद मीमांसा का रहस्य, यही आनंद होने का रहस्य। हर आनंद का तो अंत है। आप जो भी आनंद कर रहे हैं, उस आनंद का अंत है। लेकिन अगर आप उस ब्रह्म से जुड़ जाइए, उस चेतना से जुड़ जाइए जो चेतना आपकी अच्छी लगती है। यहीं पर ईश्वर की परिकल्पना की गई है कि आपकी चेतना, आप देखेंगे कि हर शैली में अलग अलग प्रकार से ईश्वर को माना गया, अलग अलग रूप में, रंग में। तो हो सकता है कि आप जिस चेतना के साथ, जिस व्यक्ति से, जिस ईश्वर से, जिस चीज से जुड़ जाए वह, और जुड़े रहें, तो वहां पर भी आपको वही कहते हैं कि आनंद स्वरूप, सच्चा स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप वही है। और वह जो है आनंदो ब्रह्मोति की जो बात है, जो असीम है, जो शाश्वत है, अगर आप उससे जुड़े रहें उस आनंद से, तो फिर आपके जीवन में कोई भी बाहर की वस्तु से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। बाहर की वस्तु का मतलब क्या है? जो भी चीज आपको बड़ा पैम्पर करता है कि हमें ये चाहिए, जिसके पीछे हम पागल रहते हैं, हमें ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब चीज करने की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन आप हर चीज से अपनी चेतना से जुड़ेंगे, उस चीज से चेतना से जुड़ेंगे, साधना करेंगे। साधना का मतलब होता है प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। उस चीज में जुड़ने के लिए हम पूरी तरह से अपने शरीर को, मन को, हर चीज को पवित्र बनाकर हम उस कार्य से जुड़ जाएं, उस पढ़ाई से जुड़ जाएं, उस देवता से जुड़ जाएं, उस व्यक्ति से जुड़ जाएं, उस संस्थान से जुड़ जाएं, उस जगह से जुड़ जाएं। तो ये ध्यान और आत्मज्ञान दोनों का अनुभव आपको यही मिलता है। इसलिए आनंद को ब्रह्म कहा गया कि ये जो आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, वही आत्मज्ञान की तरह हो जाएगा, जो खुशी मिलेगी, जिसका आपका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हमने पिछले दिनों एक प्याज की परत का उदाहरण दिया था कि प्याज की परतों जैसा है। तो मनुष्य में पंचकोश से ढका हुआ, हम 5 परत से ढके हुए। जैसे प्याज की जो परत होती है, परत दर परत प्याज ढकी होती है। तो सबसे जो बाहर का कोष है वो है
अन्नमय कोश जो दिख रहा है। शरीर से भोजन करते हैं तो हमारा ये शरीर दिख रहा है, अन्न से हमारी ये शरीर की उत्पत्ति हुई। फिर है प्राणमय कोश, जो ऊर्जा है हमारे अंदर, हम कहते हैं वो बड़ा ऊर्जावान है, बड़ा बलिष्ठ है। तो उसकी श्वास कितनी देर तक चल पाती है, वो दौड़ते-दौड़ते सीढ़ी चढ़ते थकता है या नहीं थकता है। अगर उसकी श्वास बड़ी अच्छी चल रही है, प्राण बहुत अच्छा ऊर्जा दे रहा है, तो प्राणमय कोश है, उस परत तक पहुँची। फिर है मनोमय कोश, विचार, आपकी भावनाओं तक शुद्धता उसमें कैसी हो। फिर है विज्ञानमय कोश, कि आप उसको पूरी तरह से स्वयं से विश्लेषण कीजिए, स्वयं से उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि हम रट के स्मरण करके चले, हम पूरी तरह से उसको समझें, वही है विज्ञानमय कोश। और सबसे भीतर जो रहता है हमारे अंदर, वो है आनंदमय कोश, आत्मा का सुख, स्वयं का सुख। तो जैसे-जैसे हम साधना में उतरते हैं, जैसे-जैसे हम सचेतन में उतरते हैं, जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे-वैसे ही हमें ब्रह्म का गहरा अनुभव होता है और वह अनुभव आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाए या आनंद की तरफ ले जाए या ईश्वर की तरफ ले जाए, जिसकी भी तरफ ले जाए, वही है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा आप सभी को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत आभार। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है